इस सदी के सबसे महान लोगों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जो 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्पीच दी गई, दुनिया की मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन में से एक हैं। इस स्पीच को संदीप माहेश्वरी भी एक बार सुनने को जरूर रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ 15 मिनट में अपने 3 कहानियों के जरिए बहुत खूबसूरती से बताया है। क्योंकि आप और हम न जाने कितने लोग इस यूनिवर्स में उन्हीं की तरह असल में एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में स्टीव जॉब्स के दिए गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पीच के बारे में विस्तार से बताऊंगा। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट से है, जो मेरे जन्म से शुरू होती है। फरवरी 24, 1955 को जाइन और उनके बॉयफ्रेंड अब्दुल फत्ताह एक बेबी के पेरेंट्स बने, लेकिन स्टीव जॉब्स की मां जाइन के पिता ने उनके इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट के लिए छोड़ दिया। जाइन खुद कॉलेज ग्रेजुएट थी। वह चाहती थी कि उनके बेटे को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो, और स्टीव जॉब्स के पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो गया था कि उन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ गोद लेंगे। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ और वह इस दुनिया में आए, उन लोगों ने स्टीव जॉब्स को गोद लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह दोनों एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा कपल भी था जिसे वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आता है और उनसे पूछा जाता है कि एक लड़का पैदा हुआ है, आप उन्हें अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड है। उन पेरेंट्स ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जाइन अडॉप्ट पेपर साइन करने में थोड़ा संकोच कर रही थी, क्योंकि अडॉप्ट करने वाली लेडी क्लारा जॉब्स कभी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी और ना ही उनके हस्बैंड पॉल जॉब्स ने हाई स्कूल भी पास नहीं थे। लेकिन दोनों पेरेंट्स ने जाइन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी और उनसे प्रॉमिस करा कि उनके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने भेजेंगे, जिस पर जाइन मान गई। पॉल और क्लारा जॉब्स ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर इसका नाम स्टीव पॉल जॉब्स रखा जाता है, और इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत होती है। 17 साल बाद अपने पेरेंट्स की सारी जन्म पूंजी लगवा के स्टीव जॉब्स फाइनली एक महंगे कॉलेज में गए। इतने पैसे लगने के 6 मंथ बाद स्टीव को कॉलेज के पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनको जिंदगी में क्या करना है, और कॉलेज भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, जहां बस अपने माता पिता की पूरी जिंदगी की सेविंग को खर्च कर रहे हैं। और वह एक डिसीजन लिए हैं, जो था कॉलेज ड्रॉप करने का, और बस इस तरह कॉलेज छोड़ देंगे कि सब कुछ आगे जाकर ठीक हो जाएगा। उस टाइम ये डिसीजन लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन यह उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के साथ ही वह उन क्लासेस को भी छोड़ चुके थे जो उन्हें पसंद नहीं था, और अब वह उन चीजों पर फोकस कर रहे थे जिनमें उनका इंटरेस्टेड था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। उनके पास खाने को नहीं होता था। वह बोतल बेचा करते थे और हर रोज हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि उन्हें फ्री में खाने को मिल सके। अपने इन ट्यूशन को फॉलो करते करते वह अपने कॉलेज में कैलीग्राफी से इंट्रोड्यूस हुए, जहां पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर पोस्टर, हर एक लेवल इतना खूबसूरती से हाथ से कैलीग्राफी करा गया था, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा, और उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन करके यह सिखाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस के बारे में सीखा, लेटर्स के बीच में स्पेस कॉम्बिनेशन को समझा, और उन्होंने टाइपोग्राफी की आर्ट को खूबसूरती से समझा। यह अब करते वक्त उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि यह उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे काम आने वाला है। कई साल बाद जब वह पहला मैकीटोन कंप्यूटर बना रहे थे, तब उन्होंने टाइपोग्राफी को कंप्यूटर में शामिल किया। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी का यूज किया गया था। अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट ना करा होता, और ना ही उन्होंने कभी कॉलेज ना छोड़ा होता और कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली होती, तो मैक कंप्यूटर में कभी इतने अच्छे टाइप फेस और फॉन्ट नहीं होते। तो इसलिए दुनिया के किसी कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। स्टीव जॉब्स को नहीं पता था कि जो वह कर रहे हैं और जो डिसीजन वह ले रहे हैं, वह कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होगा।
लेकिन आज पीछे मुड़कर हम सारे डॉट को कनेक्ट होते हुए देख सकते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको भरोसा करना होगा कि आज आप जो कर रहे हैं वह आपको नहीं पता कैसे, लेकिन किसी न किसी तरह आपके एक ग्रेटर फ्यूचर को सर्व करेगा। आप अपनी जिंदगी के डॉट्स को पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते हैं, इसलिए विश्वास रखें कि ये डॉट्स आपके जिंदगी में जुड़ेंगे। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स की गैराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत की। एक छोटा सा बिजनेस अगले 10 सालों में 4000 एम्प्लॉइज के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। लेकिन 30 की उम्र में उनको एप्पल कंपनी से निकल दिया जाता है। एक ऐस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया जाता है। लेकिन एप्पल कंपनी से निकल जाना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मोमेंट्स साबित हुआ। अगले 5 साल उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में से एक बने। इस टाइम उन्होंने नेक्स्ट नाम से अपनी अगली कंपनी शुरू करते हैं और एक कंपनी पिक्सर को भी शुरू करते हैं, जिसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेशन पिक्चर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज पिक्सर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। उस टाइम स्टीव जॉब्स अपनी वाइफ से मिले। इस टीम ने नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट करी थी उसे देखते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, जिसे आगे जाकर एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर इस एक्विजिशन के साथ स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी में दोबारा वापस बुला लिया गया। उनकी वाइफ लॉरेंस के साथ उनके रिलेशनशिप भी अच्छी रही। उनके साथ 4 बच्चे हुए। स्टीव जॉब्स कहते हैं, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। कभी कभी जीवन में चीजें ठीक नहीं होती, लेकिन आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब वह 17 साल के थे तो उन्होंने एक उदाहरण पढ़ा, अगर आप हर दिन को ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो जी जाएंगे। पूरी लाइफ स्टीव जॉब्स हर सुबह उठकर खुद एक ही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी आखिरी दिन होता तो क्या मैं यह सब करता? जो चीज मैं आज करने वाला हूं, लगातार कुछ दिनों तक उन्हें इसका जवाब नहीं मिलता तो वह समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। यह स्टोरी स्टीव जॉब्स की है, जो अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया लेकिन वह मजबूत बने रहे। याद रखें, जिंदगी में मुश्किलें बहुत आऊंगी, लेकिन उन्हें पार करने का साहस रखें। हमेशा आपने दिल की सुने और आप जिससे प्यार करते हैं आप उनके साथ रहे। यह भाषण स्टीव जॉब्स की प्रसिद्ध स्टे हंग्री स्टे फुलिश स्पीच से है। थैंक यू।